नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किसी पेपर की तैयारी कैसे करें। खासकर हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाते हैं, बाकी सभी पेपर्स हमारे क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसे हर स्टूडेंट को डर लगता है जो नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अब सबसे आसान पेपर उसे लगता है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अभी जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी नाम सुने हैं 69th जो होने वाला है, उसमें एक पद है जिसका नाम है FAO। क्या नाम है? FAO। FAO का मतलब होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसका जो सिलेबस है, जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ऑप्शनल इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो दो तीन चीज़ मैं बताता हूँ जिसको ध्यान में रखिए। पहले तो आपके पास, आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहली बात सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के अलावा कुछ स्टेज। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिलेबस ज़रूरी है और स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले सिलेबस के बाद कुछ बुक्स जो लें। कुछ लोग का, जैसे कि बता दें कि किन्हीं लोग, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, जिनका स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है। तीन दोनों विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स कहीं से दूर दूर संबंध शुरुआती दौर में नहीं रहता है। लेकिन जिनका कॉमर्स रहा है या जिनका इकोनॉमिक्स रहा है, तो इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए तैयारी करना काफ़ी आसान है अगर पढ़े हैं तब। और कुछ विद्यार्थी का क्या है, कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी भी है ना, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वो कॉमर्स के विद्यार्थी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चूँकि उनका मेजर पेपर नहीं होता है, तो मेजर पेपर नहीं होने के कारण वे ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। उस समय जब बीकॉम कर रहे होते हैं, आप जब बीकॉम कर रहे होते हैं तो ठीक तरीके से पढ़ते हैं। हालांकि उसमें भी एक पेपर है, देखिए अगर आप बीकॉम किए होंगे, अगर खासकर बिहार से किए होंगे या झारखंड से किए होंगे, तो बीकॉम पार्ट 1 में, यानी जो बीकॉम पार्ट 1 होता था, यानी फर्स्ट ईयर होता था, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ना होता था। और जब पार्ट 2 में जाते थे तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग पढ़ना होता था। अगर इतना भी पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब जो सिलेबस है, देखिए अगर बीकॉम किए होंगे, अगर ये पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे और इसमें बिहार इकोनॉमिक्स को जोड़ दें तो बहुत सारा, लगभग 70 to 80% आप कवर कर लेते हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं, या आप लोग भी यदि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है शुरू में। अब देखिए, जो खासकर विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, तो 11th का और 12th का मिला के 3-4 बुक्स होते हैं। जैसे एक होता है स्टैटिस्टिक्स, एक होता है इंडियन इकोनॉमी जिसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो वह स्टैटिक्स को छोड़ दीजिए अगर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते तो, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन यदि आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो तमिलनाडु बोर्ड है ना, तमिलनाडु बोर्ड का 11th का एंड 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़े। कुछ और भी बताएंगे, या यदि और थोड़ा सा अंग्रेजी अच्छी है तो मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा समय निकाल के 9th का, 10th का, 11th का एंड 12th का, जो यानी कि 2, 4, 6 बुक आती है, 6 बुक्स आती है। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो ये ICSE बोर्ड का आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो किसी भी सोर्सेज से उठा के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पुस्तक चाहिए जो आपको चाहिए ज़रूरी, वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे तैयारी करें। चलिए हम बताते हैं। इसके अलावा क्या ज़रूरी हो जाता है? इसके अलावा ज़रूरी होता है कि सर हम बिहार इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करेंगे। मेरे हिसाब से बिहार गवर्नमेंट का जो सर्वे है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर 1 साल का, करंट ईयर का, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको कवर हो जाएगा।
और आप अगर न्यूज़पेपर कोई भी, एक हिंदुस्तान है, भास्कर है, प्रभात खबर है, या जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह लेते हैं, तो कुछ जो बिहार का अपडेट न्यूज है उससे भी आपको पता चल जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बिहार इकोनॉमिक्स में खासकर देखते होंगे एग्रीकल्चर का, बैंकिंग का, कमर्शियल बैंकिंग का एक स्थिति रहा, और कुछ और रिपोर्ट जो है, जैसे कि आप 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 2, ये सारी बातें न्यूज़पेपर से और डिफरेंट आर्टिकल से आपको समानता मिल जाता है, या फिर जब गवर्नमेंट का रिपोर्ट पड़ेगा उसका मिल जाता है। क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है वो 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप प्रयास कीजिए कि जो नोट्स बनाते हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, एक्चुअली विद्यार्थी बहुत सारे पढ़ते बहुत हैं लेकिन समय पर नोट्स नहीं बनाते, नोट तो बाद में भूल जाते हैं। तो जब पढ़िए तो पॉइंट कीजिए, लिखिए कि आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया उसको हम 500 वर्ड में, 600 वर्ड में, 700 वर्ड में या 500 वर्ड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हाउ यू हैव टू राइट दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको प्रैक्टिस करना होगा ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें आपको हम बता दें, समान तौर पर जो है, या एच ए लहूजा का जो है, एच ए लहूजा आप, या फिर एम एल झिंगन की भी पुस्तक आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों पुस्तक आती है। तो माइक्रो मैक्रो लेना है। और एक आपका जो मेरे हिसाब से आप अगर पढ़ते हैं लाल एंड लाल का इंडियन इकोनॉमिक्स, लाल एंड लाल का इंडियन इकोनॉमिक्स, मिश्रण पूरी भी रख सकते हैं, लेकिन कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाल एंड लाल का जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो अच्छा रहता है। तो माइक्रो मैक्रो दोनों। और अगर लाल एंड लाल के इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, बिहार इकोनॉमिक्स का सर्वे रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। इस तरीके से यदि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखें तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कि सर हम आपके गाइडेंस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक ऐप है, हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं, पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, ऐप का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स के नाम से ऐप है। इस ऐप पर जो है जाके आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। वैसे कल के लिए यानी कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा है, आप जो है ऐसे 4,900 रुपया प्राइस है किसका, ऑनलाइन का, लेकिन आज के दिन परचेज करते हैं तो 2000 का कूपन मिलता है। इस कूपन का उपयोग अगले या 3-4 दिनों तक, 4 दिनों तक मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। जिसमें नए बच्चे जुड़ेंगे तो 4900 रुपया नहीं बल्कि उसमें 2000 कम हो जाएगा, तो आपके जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा उसको 2900 ही पे करना होगा। इस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए है क्या, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इकोनॉमिक्स सीखें। इकोनॉमिक्स है, अगर एक बार शुरुआत कीजिएगा, लगातार क्लासेज में हुई, गाइडलाइन को मानिएगा, तो आपको पेपर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। देखिए है क्या कि आपको सीखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से तैयारी कीजिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि अभी पीटी में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप तैयारी शुरू कीजिए, कुछ समय दीजिए, चूँकि अभी तो स्लो चल रहा है, लेकिन पीटी के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरा सिलेक्शन हो कि नहीं, तो तैयारी बढ़ाइएगा। लेकिन हम चाहेंगे सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद।